अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से शादी की शॉपिंग का ब्लॉग आ गया है। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मेरे घर पे शादी है और शादी का जो टाइम है बहुत नज़दीक आ चुका है। और हम लोग अभी 2-3 बार मार्केट गए थे एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा जाना था मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक बार सारी शॉपिंग हो जाती है ना, तो मैं आप लोगों को सारी शॉपिंग एक साथ दिखा दूँगी। तो गाइज़, आज की शॉपिंग का ब्लॉग देख करके आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने आज क्या-क्या शॉपिंग करी है। लास्ट में आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज के ब्लॉग में आप लोगों को क्या समझ में आया कि मैं किस चीज़ की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। मोस्टली आप लोग अगर कलेक्शन देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ना अभी शादी की जो शॉपिंग है ना, वो हल्दी मेहंदी का फंक्शन जो है ना उसके लेकर के शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा, मेरे घर में बहुत सारे मेंबर हैं, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, और सभी लोगों के लिए ना ड्रेसेस लेना है। तो यहाँ पे अपनी सिस्टर के लिए भी मैं ड्रेसेस लेने आई थी। तो यहाँ पे अभी मेरी सिस्टर बहुत कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मेहंदी का जो कलेक्शन यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा था ना। तो जब ज़्यादा कलेक्शन होता है ना तो समझ में नहीं आता है कि लेना क्या है। यूजुअली गर्ल्स के साथ ऐसा ही होता है, जब बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं ना और ऑप्शन ज़्यादा होता है ना तो समझ नहीं आता कि लेना क्या है हमें। और यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन भी इतना ज़्यादा था। अगर मेहंदी का कलर लेने के लिए जा रहे थे ना तो मेहंदी में भी इतनी सारी वैरायटी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि लेना क्या है हमें। तो यहाँ पे एक आउटफिट था जो हल्दी का जोड़ा था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। इसकी रेंज थी 3500 रुपीज़। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरी बहन को पसंद आ रहा था, लेकिन उससे ये ड्रेस ना सेम आउटफिट उसे ग्रीन में चाहिए था, लाइक ग्रीन में कलर हो और जो उसका पैच लगा हुआ था वो येलो कलर का हो, बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो नेक्स्ट हम शॉपिंग में आगे हम बढ़े और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे कलेक्शन देखे। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे कलेक्शंस देख करके, क्योंकि लेने से ज़्यादा ना देखने में मज़ा आता है। क्योंकि जब हम लेने जाते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम जब सिर्फ देखते हैं ना तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर को लेने हैं बहुत सारे सूट, हैवी हैवी ड्रेसेस। तो यहाँ पे हम लोग सारे हैवी हैवी ड्रेसेस जो देख रहे थे ना, सबकी जो कॉस्टिंग थी 3500 के अकॉर्डिंग थी। ज़्यादा रेंज नहीं था, 45 टू 35 के ही अंदर सारी रेंज थी यहाँ पे। अच्छा, ये वाला आउटफिट मेरी सिस्टर को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ना कि ये वाला जो आउटफिट था ना, ये सारा हैंडवर्क किया हुआ था। इसकी रेंज जस्ट 4500 रुपीज़ थी। भैया ने बोला था कि डिस्काउंट कर देंगे। इसके साथ जो बॉटम था ना, बहुत ज़्यादा हैवी शरारा था। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा था, पर्पल और वाइट का जो ये कंट्रास्ट कलर दिया हुआ था ना, बहुत अमेजिंग लग रहा था ये। इसका दुपट्टा भी पर्पल ही कलर का था, पूरा हैंडवर्क था। ये बहुत हैवी पीस था, ये वाला मेरे सिस्टर को बहुत पसंद आ गया था। तो मेरी सिस्टर ने क्या हुआ ना, वो कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मम्मा साथ में नहीं गई थी। और मेरी सिस्टर को हमेशा ही होता है कि जब मेरी मम्मा साथ में जाती है ना तो भी वो कोई चीज़ें फाइनलाइज़ कर पाती है। आप लोग बताना कि ये वाला जो आउटफिट है वो इसे लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे पसंद आ रहा था। अच्छा, आज जिस आउटफिट के लिए हम लोग आए थे तो पहले हम लोग उस पे जाते हैं। हम लोग लेने आए थे मेहंदी का आउटफिट यहाँ पे, और हल्दी का भी साथ में। तो यहाँ पे मेहंदी के आउटफिट के लिए इतने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन दिख रहे थे ना। अच्छा, कुछ तो इतने प्यारे थे, इसमें मिरर वर्क भी था, कुछ इतने ही यूनिक दिख रहे थे। स्टाइल डिफरेंट था। किसी का जो सूट था वो शॉर्ट सूट में भी आया हुआ था और हैवी प्लाजो के साथ। बहुत प्यारे ऑप्शन। भैया के पास गए ना तो भैया ने इतने सारे मेहंदी कलर दिखा दिए। डार्क मेहंदी कलर, लाइट था, पिस्ता कलर, इतने ऑप्शंस दिखा दिए कि भाई यहाँ पे भी इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भाई लेना क्या है। यहाँ पे जो पिस्ता कलर का जो आउटफिट जो मेरी बहन ने लगा के पहना हुआ था ना, ये था 3000 की रेंज में, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था ये वाला ड्रेस। तो आप लोग बताना कमेंट करके आप लोगों को इतने सारे कलर में से कौन सा कलर ज़्यादा प्यारा लगा। अच्छा, साथ साथ मुझे वेलवेट का सूट भी लेना था। सर्दियाँ हैं, आप सभी लोग जानते हैं, फंक्शन है, फंक्शन में एक दो सूट नहीं चलते हैं। कुछ रेगुलर चाहिए होते हैं, कुछ हैवी चाहिए होते हैं, कुछ नॉर्मली पहनने के लिए चाहिए होते हैं। तो अभी विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा वेलवेट ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि विंटर के कलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से वेलवेट का ड्रेस ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा था और प्यारा भी दिख रहा था। तो यहाँ पे जो विंटर के कलेक्शंस आए हुए थे ना, इनके पास भैया के पास 2200 रुपीज़ के सारे थे आउटफिट, और साथ में ये बॉटम भी था, दुपट्टा भी था। बहुत ज़्यादा यूनिक कलेक्शन था भैया के पास। भैया की शॉप मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जिसको भी आपको पास जाना है जा कर के आप लोग ले सकते हैं। और इनके पास 2200 की भी थी और 1600 की रेंज में भी थी। बहुत अच्छे कलेक्शन थे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम चले गए थे आगे की साइड पे। तो यहाँ पे बहुत सारी मार्केट थी एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, शॉप्स के अंदर नहीं भी जाएंगे ना तो यहाँ पे जो रोड साइड पे जो मार्केट लगती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। इनके जो प्राइस होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये ग्रीन कलर का था, ये वापस से कंट्रास्ट कलर का था। और ये वेलवेट नहीं है, ये नॉर्मल ड्रेस है, नॉर्मल फैब्रिक था। इनके पास जो रेगुलर यूज़ के लिए इतने प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे। ये जो साइड में कलेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये 1200 रुपीज़ की रेंज में थी।
रेगुलर यूज़ के लिए इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। 3 पीस बॉटम है, साथ में दुपट्टा भी है और यहाँ पे एक से बढ़कर एक वैरायटी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों के साथ वैरायटी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 पीस है, फुली स्टिच है और स्टिचिंग भी इनकी इतनी अच्छी थी ना कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इनकी स्टिचिंग ख़राब होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आया हुआ है। क्वालिटी के हिसाब से रेट बिल्कुल परफेक्ट था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद। ये वाले कितने के हैं? 1500। नेक्स्ट शॉप में देखा तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक वैरायटी अवेलेबल थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं क्राफ्टेड डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा कलेक्शंस आए हुए थे मार्केट में। यहाँ पे अभी शादियों के सीज़न चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक कलेक्शन आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आया हुआ था वेलवेट का सूट जो कि पाकिस्तानी प्रिंट में था, जो कि मुझे इतना ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। इतनी सारी शॉप मैंने देखी बट इन भैया की शॉप में जो था ना डिफरेंट था कलेक्शन। अच्छा, ये वाला जो शॉप है ना जूस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट में है। मैंने इनसे नाम नहीं पूछा, मुझे एकदम से ध्यान से निकल गया था क्योंकि सूट इतना प्यारा लग रहा था ना कि मेरा ध्यान ही नहीं गया नाम पूछने पर। और अगर किसी को इनकी शॉप का नेम चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगी और मैं इनका शॉप नंबर आप लोगों से मांग के शेयर कर दूँगी। अच्छा, इनकी जो कॉस्टिंग थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी कॉस्टिंग थी। 1500 रुपीज़ में सारा कलेक्शन था। यहाँ पे आप कोई सा भी ले लो 1500 रुपीज़ में था। 3 पीस था इसके इनके साथ वेलवेट का सूट, वेलवेट का पैंट और दुपट्टा भी इवन वेलवेट का ही था। प्रिंट के ऑप्शन इतने सारे थे और जो प्रिंट था ना, प्रिंट के ऊपर भी वर्क किया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और चमक रहा था। इतना ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा ये वाला सूट। अच्छा, अपोजिट साइड पे जूस कॉर्नर के जस्ट बगल पे यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे ये लेवेंडर कलर का जो सूट जो टंगा हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। अच्छा, मेरी सिस्टर के साथ तो ऐसा हो रहा है ना, लेवेंडर कलर उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि भाई शादी उसकी है तो चॉइस भी उसी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, ज़्यादातर प्लाजो में ऑप्शन अवेलेबल है। प्लाजो में भी हैवी वर्क के ड्रेसेस यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कंट्रास्ट में यहाँ पे एक बार फिर से कलर मैंने दिखाया आप लोगों को। अच्छा, एक बार और मैं आप लोगों के साथ ये बैंगल्स का कलेक्शन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉग में मैं सही से इसे कवर नहीं कर पाई थी और बहुत सारे लोगों ने इसका रेट भी पूछा था मुझे। तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि ये पर पीस यहाँ पे 300 रुपीज़ का ये बैंगल है और भैया बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, पूरा फिक्स्ड रेट था यहाँ पे। और इतने ही अमेजिंग कलर ऑप्शन थे यहाँ पे, इतना बेस्ट लग रहा था ना, मुझे तो मन कर रहा था यहाँ से मैं 3-4 कलेक्शन ले लूँ। मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोगों को जो ये बैंगल है वो थिक वाले अच्छे लगे या पतले वाले अच्छे लगे। मुझे तो यार ये पतले वाले बैंगल बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतने सारे हैंड ब्रेसलेट पहने हैं बट वो ज़्यादातर गोल्डन कलर में आए हुए हैं। बट ये जो कलर ऑप्शन अवेलेबल था ना ये बहुत प्यारा लग रहा था। सो गाइज़, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाली जो ज्वेलरी थोड़ी सी यूनिक लगी या नहीं, क्योंकि मैं जब मार्केट में लास्ट टाइम गई थी तो मुझे सबसे यूनिक यही बैंगल्स लगे थे क्योंकि हमेशा गोल्डन वाले बैंगल्स ज़्यादा चले हुए हैं। बट ये जो था ना ये मल्टी कलर ऑप्शंस था कि आप किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं। अच्छा, इन भैया के पास ना गोल्ड वाले ऑप्शंस भी अवेलेबल थे पर मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को मल्टी कलर दिखा देती हूँ जो कि अभी न्यू आए हैं मार्केट में। जस्ट गोल्ड वाले ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप, एक से बढ़कर एक कलेक्शन है। जो भी आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते होंगे या फिर ऑनलाइन देखते होंगे, सारी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक से बढ़कर एक डिज़ाइन था। अच्छा, कुछ जो डिज़ाइन थे वो इतने हैवी थे कि मेरी सिस्टर के हैंड पे ही नहीं आ रहे थे। उसे चाहिए था कि बिल्कुल फिट होना चाहिए बट एक्चुअली क्या है उसका हाथ बहुत पतला है तो वो जो डिज़ाइन थे ना उसके हाथ में फिट नहीं बैठ रहे थे। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसे लगे। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी शॉप थी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इनके पास इयरिंग के कलेक्शंस भी बहुत थे और सबसे बेस्ट पार्ट था कि ये एक 100 रुपीज़ के कलेक्शंस थे, कुछ 50 रुपीज़ के कलेक्शंस थे। तो गाइज़, ये जो जूस कॉर्नर की सामने वाली शॉप जो मैंने आप लोगों को इस स्टार्टिंग में बताया था ये उनकी शॉप है। यहाँ पे सेल भी लगी हुई है 750 रुपीज़ के और आप लोग ने एक बार ज़रूर विजिट करना है। अच्छा, ये जो ऊपर साइड पे टंगे हुए ड्रेसेस हैं ये हैवी ड्रेसेस हैं। इनके सबके प्राइस अलग है। सब 2500 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। सबके अलग अलग रेंज है। 3500 रुपीज़ है, किसी की 4500 रुपीज़ है। इसलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। तो गाइस, शादी है तो शादी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ड्रेस ले लिया तो फिर आपको हैंड ज्वेलरी चाहिए होती है, नेक ज्वेलरी चाहिए होती है, बहुत सारी एसेसरीज़ चाहिए होती हैं। सभी को पता है, सारी गर्ल्स को पता है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो आप इतना सारा कलेक्शन देख रहे हैं ये 50 रुपीज़ की लूट थी यहाँ पे।
इतने अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शंस थे यहाँ पे रिंग फिंगर के। कुछ रिंग फिंगर्स तो मुझे इतने पसंद थे बट वो मेरे हैंड पे नहीं आ रहे थे। कुछ रिंग फिंगर्स जो थोड़े हैवी थे वो 100 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे इतने एक से बढ़कर एक वैरायटी थे यहाँ पे, तो मैंने तो यहाँ से बहुत सारे रिंग्स लिए गाइस, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। आप लोग बताना कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा रिंग फिंगर अच्छा लगा। तो भाई शादी की शॉपिंग करने निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है ये भी खरीद लेंगे वो भी खरीद लेंगे, पर जब मार्केट जाते हैं ना तो सच बताना कौन कौन मेरी तरह ब्लैंक हो जाता है। मैं लेने आई थी अपने लिए फुटवेयर और ड्रेस, और मैं यहाँ पे जब एसेसरीज़ मैंने देखा ना तो मैं एसेसरीज़ में ही खो गई और मैंने इतनी सारी यहाँ से एसेसरीज़ ले ली। फिर मैं ये सोचने लगी कि यार मैंने जो ये एसेसरीज़ ली है वो मैं किस ड्रेस में पहनूंगी, मुझे इस बात की कन्फ्यूज़न हो गई थी। मेरी सिस्टर को भी यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी रिंग्स थी ना, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उसने भी यहाँ से 2-3 रिंग्स उठा ली, क्योंकि जस्ट 50 रुपीज़ की थी तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था लेने में, क्योंकि ज़्यादा ये कॉस्टली भी नहीं थी। अच्छा आप लोग बताना कि आप लोगों को इतनी प्यारी प्यारी रिंग कैसी लगी। अगर आप लोग मेरी जगह में होते तो आप लोग क्या करते, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे और यहाँ पर मन भी नहीं कर रहा था कि ना ले। सारे वायरल और ट्रेंडिंग डिज़ाइंस यहाँ पे अवेलेबल थे। अगर आपको हैवी ज्वेलरी चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो गाइज़ मैं एक फ़ाइनल ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को अपनी शादी की शॉपिंग ज़रूर से दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं अभी सारी शॉपिंग एक दफ़ा कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैं एक एक करके शेयर नहीं करूँगी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि आज हमने लेना था मेहंदी और हल्दी का ड्रेस, तो आज हमने हल्दी और मेहंदी का ड्रेस फाइनलाइज़ कर लिया। अच्छा जब ड्रेस फाइनल हो जाता है ना तो फिर बाकी सेकंड ऑप्शन पे इंसान चला जाता है, क्योंकि उसके बाद ज्वेलरीज़ लेनी होती हैं, एसेसरीज़ लेनी होती हैं, इयररिंग्स वगैरह लेनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि ड्रेस तो हम लोगों ने ले लिया था, तो फिर मुझे लेना था कुछ एसेसरीज़। तो यहाँ पे कुछ एडी के स्टोन के एसेसरीज़ थे। दिखने में ये सिंपल था, बस इसकी कॉस्ट लेकिन ज़्यादा थी, 400 रुपीज़ का था ये। तो गैज़ ये एडी स्टोन है तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो चमक है वो हमेशा रहती है, और अगर आप इसे अच्छे से कैरी करोगे तो ये लॉन्ग टाइम तक टिकती है। और एडी स्टोन के जो चीज़ें लेने से ना ये फ़ायदा होता है कि वो आपके सारे ड्रेसेस पे चलती है। जैसे कि लाइक ये मल्टी कलर 800 रुपीज़ का था, इतना प्यारा लग रहा था ये वाला, और ये मैं किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकती हूँ। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एयरिंग के भी ऑप्शंस इतने सारे थे, एक से बढ़कर एक कलर भी ऑप्शंस थे यहाँ पे, और अगर आपको ट्रेंडिंग कलेक्शन चाहिए तो वो भी अवेलेबल थे। अच्छा हमें यहाँ पे एयरिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए थे तो हम लोग फुटवेयर की तरफ स्विच हो गए थे, क्योंकि फुटवेयर भी लेना था, क्योंकि मैचिंग ज्वेलरी के साथ साथ मैचिंग सैंडल्स भी होनी लाजमी होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए फुटवेयर लेने के लिए। अच्छा आप लोग मुझे बताना कि इसमें सबसे ज़्यादा फुटवेयर आप लोगों को कौन सा प्यारा लगा। मुझे ये जो बटरफ्लाई वाला फुटवेयर था ना, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बाकी की शॉपिंग। तो यहाँ से मैंने कुछ फुटवेयर लेके सेलेक्ट कर लिए थे और यहाँ से हमारी फाइनल शॉपिंग हो गई थी। उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। तो गाइस अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, और आप लोगों को बेस्ट पार्ट क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वारी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आंसर दूंगी। उसके बाद हम घर आ गए थे। यहाँ मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे मुझे देख करके, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से निकली हुई थी और इन लोगों ने की जो डिमांड की थी ना टॉय लाने की, वो टॉय मैंने इन लोगों को ला के दे दिया था। दिस इज फॉर यू, थैंक यू तो बोलो, दिस इज फॉर यू। इसका पैकेट नहीं दिया अंकल ने मुझे, इसका पैकेट दिया अंकल ने मुझे, सॉरी बेटा। वाओ वाओ, आप दिखाओ आपका डॉल दिखाओ क्या करता है। हाँ दिखाओ ऐसे, ऐसे दिखाओ। ठीक है अब दूसरा आ गया, अब दूसरा आया।